ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत के मामले में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। तस्वीरों से लेकर मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज तक हर सबूत एक अलग कहानी बता रहा है। दहेज हत्या या आत्महत्या, इस मामले में ये सवाल अब भी बरकरार है। या तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं या तस्वीरों के जरिए भी सामने वाले को भी वही दिखाया जाता है जो दिखाना चाहता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रेटर नोएडा के सामने आई जिन 2 तस्वीरों ने हरेक को परेशान कर दिया है, उन्हीं 2 तस्वीरों की असलियत और उसके पीछे की कहानी अब खुद सवालों में घेरे जा गई है। सबसे पहली तस्वीर 21 अगस्त की शाम को बताई गई थी। कहा गया है कि ये तस्वीर निक्की को जलाने से एन पहले की है। उस तस्वीर में निक्की को उसका पति विपिन और सास दया पीटते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन की पीठ के निचले हिस्से पर जख्म के निशान भी दिख रहे हैं। फिर सामने आई दूसरी तस्वीर जिसमें निक्की आग की लिफ्टों में घिरी है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उन दोनों तस्वीरों के सामने भी इन्हीं तस्वीरों की जुबानी ये बताया गया है कि 21 अगस्त को शाम निक्की को पहले ससुराल वालों ने पीटा, फिर उसे जिंदा जला दिया। निक्की की बहन कंचन ने खुद को इस हादसे का चश्मदीद बताते हुए वाकईदा इसी पूरी कहानी को सुनाई थी, वो भी कैमरे पर। नहीं, कंचन ने निक्की के बेटे के जरिए ये भी बताया था कि निक्की को आग लगाने के लिए लाइटर खुद विपिन ने जलाया था। ये 2 तस्वीरें निक्की की बहन कंचन और उसके बेटे की बातें आपने जान ली है। अब निक्की की मौत को लेकर अचानक कहानी में जो नया ट्विस्ट आया है उसे समझने और सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है सिलसिले में कुछ बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले निक्की को पिटाई से लेकर और मौत, उसके अंतिम संस्कार तक की पूरी टाइमलाइन समझना जरूरी है। घर वालों और चश्मदीद के मुताबिक निक्की 21 अगस्त को शाम 6 बजे सुलझी और सुलझाई गई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद ठीक 6 बजे निक्की ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में पहुंचाई जाती है। जिस गाड़ी में निक्की के घर में फोर्टिस अस्पताल तक ले जाया गया है, उस गाड़ी में पूरी तरह सुलझी निक्की के अलावा उसकी सास दया, ससुर सतबीर और पड़ोसी देवेंद्र मौजूद था। देवेंद्र ही गाड़ी चला रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद जिस पहले डॉक्टर और नर्स ने निक्की को देखा, उस वक्त तक निक्की होश में थी और बातें कर रही थी। निक्की ने उन्हीं डॉक्टरों और नर्स से पूछने पर बताया कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से सुलझ गई है और ये बात फोर्टिस अस्पताल की एमएलसी यानी मेडिकल लीगल डायरी में दर्ज है। उन एमएलसी में निकिता के अस्पताल ले जाने का वक्त भी लिखा था, शाम 6 बजे। में बात सच ही नहीं है क्योंकि पुलिस जब निक्की के घर यानी उसके ससुराल पहुंची तो उस पर घर सिलेंडर फटने का कोई सबूत ही नहीं मिला। 21 अगस्त की शाम उस घर में कोई सिलेंडर नहीं फटा था। सिलेंडर फटने में धमाका होता है, दूर तक आवाज़ जाती है, आसपास की चीज़ें तहस-नहस हो जाती है, लेकिन ना किसी पड़ोसी को किसी धमाके की आवाज़ सुनी और ना ही घर में किचन और उसके करीब किसी हिस्से में उसको नुकसान पहुंचा गया है। ना ही फटा हुआ सिलेंडर घर में बरामद हुआ है, यानी सिलेंडर की थ्योरी सही नहीं हुआ है। निक्की की मौत की बात कि उसकी लाश उसके मायके नहीं ले गई बल्कि उसके घर में लाई गई जहां वो जली थी, यानी ससुराल में। अब तक निक्की की मौत की खबर उसके तमाम घर वालों और रिश्तेदारों को भी मिल चुकी थी। रात बीतती है और अगली सुबह यानी 22 अगस्त को निक्की का ग्रेटर नोएडा में ही अंतिम संस्कार दिया जाता है। अंतिम संस्कार 22 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजे हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह है कि निक्की के अंतिम संस्कार में दोनों ही परिवार के लोग मौजूद थे, निक्की के घर वाले भी और निक्की के ससुराल वाले भी। निक्की की चिता को आग खुद निक्की के ससुर ने दी थी। चिता को आग देते हुए निक्की ने ससुर सतबीर भी तस्वीर में सामने आई है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के मौके पर निक्की की भाई भी निक्की के ससुर के साथ खड़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि निक्की और कंचन पिछले कई वर्षों के दहेज के नाम पर जुर्म सहती रही। दोनों बहनों को घर में बुरी तरह पीटा गया है। अब निक्की की मौत चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि निक्की की मौत की वजह वही दहेज और दहेज के लालची उसके ससुराल वाले ने की हो।